चलिए आगे बात करेंगे। आज आज हम जो है हमारे पास अगला टॉपिक है एल्काइल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये चीज़ आपने बेसिक में मैंने आपको सब समझाई हुई है। मैंने कुछ वीडियो भी डाले थे जिसमें आपको जो बेसिक थे एल्काइल हैलाइड्स के उसके बारे में आपको जानकारी मिली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड में कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स या इसको हैलोजन बोल दीजिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन ध्रुवीय होता है क्योंकि हैलोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यानी कि इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हैलोजन अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश और यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कोई भी न्यूक्लियोफाइल आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो पॉजिटिव चार्ज लविंग होते हैं, यानी कि जो धनावेश के प्रति आकर्षित होते हैं। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो क्या, अब जो आंशिक रूप से हमारे पास धनावेशित कार्बन है जैसे ये है, वही इस पर धनावेश आ चुका है, पूर्ण रूप से तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आंशिक रूप से कि भाई इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे आक्रमण कर सकता है। इसलिए हमने लिखा कि इस प्रकार कोई भी न्यूक्लियोफाइल आंशिक रूप से धनावेशित कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल उदासीन भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड का अणु है, जनरल फॉर्म है। यहाँ पे हमने एल्काइल समूह जोड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा है, कार्बन है। देखिए इस बॉन्ड को हमने जो है आंशिक रूप से धनावेशित दिखा दिया, सॉरी ध्रुवित दिखा दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर आंशिक रूप से, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए जाते हैं, ये आक्रमण कर रहा है। यानी कि हम देखिए कहेंगे तो यही कि भाई न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दिए जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने एक्सेप्ट कर लिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक जैसे ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स थे इस बॉन्ड के वो हैलोजन लेके अलग हो जाएगा। ये देखिए भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे दिए गए तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये हमारा जो हैलोजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास था, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास था इस बॉन्ड का, भाई तभी तो उसके पास हल्का सा ऋणावेश था। तो ये देखिए एक्स माइनस, यानी कि यहाँ पे ये हैलाइड बन जाता है, हैलाइड आयन बन जाता है। और हमारे पास ये देखिए ये क्या बन गया, इसको जोड़ दीजिए आप, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन से अटैच कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए एल्काइल हैलाइड्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है, बाय SN2 मैकेनिज्म और बाय SN1 मैकेनिज्म। बाय यानी कि SN2 मैकेनिज्म के द्वारा, और दूसरा है SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। ये याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ही होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्यों होता है वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है नहीं। तो याद रखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। फिर भी चलो बता देता हूँ आपके लिए, क्योंकि नाभिक स्नेही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण कर रहा है, ठीक है नहीं। यानी कि जो इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है, कौन निभा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए हमने क्या बोल दिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार का होता है, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा और SN1 मैकेनिज्म के द्वारा। अब इनकी मीनिंग क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं, बाय SN2 मैकेनिज्म। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें कि सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये सब वर्गीकरण आप सीख चुके हैं कि जो हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं और जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हैं उनमें SN2 मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। SN2 क्रियाविधि में बाई मोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है।
SN2 क्रियाविधि में बाइमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, ब्रोमोमीथेन का जलीय NaOH द्वारा जल अपघटन। ब्रोमोमीथेन का जलीय NaOH के द्वारा जल अपघटन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि भाई एल्काइल हैलाइड जो है हमारे प्राइम जो सेकेंडरी होने चाहिए, वही SN2 मैकेनिज्म के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रिया में भाग लेंगे। ठीक है जी। और SN2 क्रियाविधि में बाइमोलिकुलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी जलीय KOH की बात करी कि जलीय KOH लिया हमने ब्रोमोमीथेन के साथ, ये देखिए यहाँ पे यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन आएगा वो जलीय हमने लिख दिया एक्वा, ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये हमारे पास ब्रोमोमीथेन है। देखिए सेम जो हमने जनरल समझा था, देखिए यहाँ पे ये कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये ध्रुवीय है। यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश है हैलोजन पे, यहाँ पे आंशिक रूप से धनावेश है। अब ये न्यूक्लियोफाइल देखिए आक्रमण कर रहा है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देगा, ये देखिए ये आ जाएगी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब इसको बोल सकते हैं हिंदी में संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होता है कि भाई जब पूर्ण रूप से प्रोडक्ट भी नहीं बना, ठीक है नहीं, अभी पूर्ण रूप से प्रोडक्ट नहीं बना है, जो रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट अवस्था में है, यानी कि माध्यमिक अवस्था में है, इसको हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। अब देखिए इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति को किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया किसी मनुष्य को, तो वायरस ऐसा थोड़ी कि वायरस गया शरीर में बुखार कर दिया उसे, नहीं, ऐसे नहीं है। पहले वो शरीर में घुसेगा, घुसने के बाद वो अपने जैसी बहुत सारी कॉपीज तैयार करेगा वायरस की। ठीक है। इस जितना वो मतलब शरीर में इन्फेक्शन के लिए वो जितनी आवश्यकता होगी वायरस इतने बना लेगा, और जब वो इतने वायरस की संख्या हो जाएगी शरीर के अंदर तब बुखार उसको चढ़ेगा इंसान को। तो जो जो टाइम पीरियड था कि एक वायरस अंदर गया और उसने बहुत सारी कॉपीज बनाई अपने जैसी, तो इस अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं भाई हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ इस कार्बन से अटैच हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये भी ना तो ये हमारा हैलोजन अलग हुआ और ना ये प्रॉपर तरीके से जुड़ा यहाँ पे। ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये भी देखिए आंशिक रूप से ऋणावेशित है, ये भी, और ये धनावेशित है। अब देखिए यहाँ पे उत्पाद बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। देखिए ये हैलोजन हमारा जो है अलग हो जाता है माइनस के रूप में, यानी कि ब्रोमाइड आयन बन जाता है। ठीक है। चूँकि जल बहुत सारा है हमारे पास, हमने जलीय अवस्था ली थी, तो इस हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड को प्रोटॉन बड़े इजीली मिल जाएगा, तो ये तो बन गया HBr। और जो हमारा ये OH था, हाइड्रोक्सिल आयन था, ये इस कार्बन से अटैच हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास जो उत्पाद आता है इसको बोलते हैं मेथनॉल। चलिए इसको समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस जो हमारी रिएक्शन हुई इसको आगे बढ़ने की, यानी कि रेट का मतलब क्या है, दर। ठीक है। और रिएक्शन यानी कि रिएक्शन की दर क्या है, यानी कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए किसी भी रिएक्शन की यानी कि अभिक्रिया की जो दर होती है या रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके अनुपाती होता है, जो अभिकारक हैं। भाई इसमें देखिए ये अभिकारक है और ये अभिकारक है, तो हमने लिख दिया कि भाई ये हमारे पास हेलोएल्केन है, क्योंकि हम ये तो जनरल समझा रहे हैं आपको। तो ये हमारे पास हेलोएल्केन की सांद्रता है और ये है हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। अगर हमने इनको ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि इनकी जो सांद्रता है मोल प्रति लीटर में ली गई है। अगर हम किसी भी अणु को बड़े ब्रैकेट में रख देते हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी सांद्रता है मोल प्रति लीटर में ली गई है। तो इसकी मोल प्रति लीटर में ली गई है और इसकी भी मोल प्रति लीटर में ली गई है। ठीक है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों की जो सांद्रता है, मोलर सांद्रता का गुणनफल, ये अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है।
अब इससे हमें पता चल गया कि जो रिएक्शन चलेगी इन दोनों की उपस्थिति से चलेगी, इसलिए हमने इसको बोल दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। इसलिए हम क्या लिखते हैं SN2। ठीक है जी। इसका मतलब यह है, देखिए मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग बताता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये जो 2 है वो ये बताता है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये 12th का पोर्शन है, अभी चैप्टर आपके पास आएगा, लेकिन जितना मैंने आपको बताया है इतना याद रखें कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो अनुक्रमानुपाती किसके है, जो अभिकारक हैं उनकी मोलर सांद्रता के गुणनफल के। देखिए ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, क्योंकि हमने इस रिएक्शन के लिए समझाया ना आपको, भाई इसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रही है, ये अणु भी और ये भी, तो इन दोनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल अभिक्रिया की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। और जब अभिकारक हमारे पास 2 हैं जो निर्धारित करते हैं अभिक्रिया का वेग, तब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 बोलते हैं। और फिर मैंने आपको समझाया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये 2 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, आज के लिए इतना ही।